लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेक ने मेज कैप्टन के कारनामों को सबके सामने ला दिया था, जबकि इसमें उसकी हेल्प कैप्टन जॉर्ज ने भी की थी। इसलिए उनके ऊपर परेशानी आ सकती थी, इसलिए वो उन्हें अपने मर्चेंट ग्रुप में गार्ड बनने का ऑफर देता है, जिससे कि वो खुशी खुशी अपना लेते हैं। वहीं पर आगे ये भी रिवील होता है कि प्रोफेसर फेनन ने जेक को अपना मास्टर मान लिया होता है। वहीं पर इतनी सारी चीजें होने के बाद जेक ये सोचता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मिडल लेंथ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तीन लोग आपस में बातें कर रहे थे। बीच वाला पर्सन बाकियों से ये कहता है कि तुम सभी का शुक्रिया आदम, अपने इतने बिजी लाइफ के अंदर टाइम निकाल कर यहाँ पर आने के लिए। वो आगे ये कहता है कि मैं उस हादसे के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि उसे जल्द से जल्द ब्लैक नाइट के ऑर्डर के मेन मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इसके अंदर सीधे पॉइंट के अंदर आते हैं। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वेरोन ड्रैकर है। वो आगे अपने साथियों को ये बताता है कि जो साउथर्न कॉन्टिनेंट है उसके अंदर काफी सारी अजीब चीजें हो रही है। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरा शख्स ये कहता है कि लेकिन बॉस, जो साउथ है वो तो क्रिमिनल्स का एक खेलने की जगह है ना, जहाँ पर ज्यादातर ड्रग डीलर्स मौजूद होते हैं। तीसरा बंदा ये कहता है कि और साथ ही साथ साउथ के अंदर डॉन जुआन, जो कि मेकन कार्टेल का डॉन है, वो सोमा का बिजनेस चलाता है, और इस कारण से उसने वहाँ पर काफी पैसे कमाए हैं, और उनके ही लोगों की वजह से वहाँ पर हमेशा तबाही मचती रहती है। इस पर वेरोन उससे ये कहता है कि तुम इंटेलिजेंस स्क्वाड के एक इंचार्ज हो, स्क्वाड कमांडर उविक, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है जो डॉन जुआन है वो मारा जा चुका है। वहीं पर ये सुनकर स्क्वाड कमांडर काफी हैरान हो जाता है। वो आगे ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो यहाँ पर पाबिला के अटैक्स की वजह से छुपा हुआ है ना। वेरोन ये कहता है कि और उसकी ये करने की वजह से पूरी की पूरी मेकन कार्टेल काफी सारे पार्ट्स के अंदर बदल चुकी है। उनका जो मेन ओपोजिशन पाबिला था, हमें ये पता चला है कि वहाँ पर जितने भी मेजर फिगर्स थे वो मारे जा चुके हैं, और उनकी भी हालत काफी खराब है। और उनकी इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी डॉन जुआन ने अपना शकल नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यह सुनकर स्क्वाड कमांडर काफी हैरान हो जाता है। वेरोन आगे एक फुटेज को दिखाता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर 2 मंथ पहले दोनों कार्टोल्स के अंदर एक वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पर मास्क पहने हुए बंदे इन दोनों ही रिकॉर्ड्स के अंदर देखे गए थे। और जो सामने की तरफ जो बनता है, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में मूव करता हुआ उन्हें हराया होगा, लेकिन कोई भी ऐसी साइड नहीं थी जो कि उसके आइडेंटिटी को रिवील कर पाई है। इसलिए हम लोग इसके बारे में पता करने वाले हैं। वेरोन सीरियस होकर ये कहता है कि हमें ये पता करना है कि आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है, और वो साउथ के कार्टेल्स के पीछे क्यों गया था। हम लोग सारी चीजें पता करेंगे। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने फिलहाल में ही अपना एक गेमिंग चैनल बनाया है, जिसमें मैं AAA टाइटल्स वाली गेम्स खेलता हूँ और उनकी स्टोरी हिंदी में समझाता हूँ। अगर आपको AAA टाइटल्स वाली गेम्स देखना पसंद है तो आपको मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएगा, उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये होप करूंगा कि मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ आप उससे पॉइंट आउट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जेक को दिखाया जाता है, जो कि वल्हला में आ चुका था। वहीं पर वो डीन की बात को सुनकर हैरान होते हुए उनसे ये कहता है कि डीन आखिर आपने क्या कहा। डीन उससे ये कहते हैं कि तुमने ब्लैक नाइट याक्चा वाले मिशन के अंदर काफी बेहतरीन जॉब किया था। प्रोफेसर एंड्री ने मुझे इसके बारे में डिटेल्ड में नोट से भेजे हैं, और साथ ही साथ डेल्फा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर कुछ
नोट्स भेजे थे वो भी वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि इस मिशन के कारण मुझे कोई भी पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिलेंगे, जबकि बैटलफील्ड के अंदर तुम्हें अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर्स मानना चाहिए, लेकिन काफी सारी उल्टी फुल्टी चीजें करने के बावजूद भी मुझे तारीफें मिल रही हैं। तभी डीन आगे ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये काफी शर्म की बात है कि इन मिशन के दौरान ब्लैक नाइट की अच्छा मारा गया। ये सुनकर जेक ऑकवर्ड स्माइल करता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने उसे जिंदा रहने दिया है। मैंने ये मेक श्योर किया कि सबको ये लगे कि वो मारा जा चुका है, क्योंकि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि उसके आइडेंटिटी को चेंज करते हुए उसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट लाया जाए, और साथ ही साथ हमें साउथ के अंदर इंपेरियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में डेटा मिला है, और साथ ही साथ ब्लैक नाइट याक्चा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक विटनेस है, और ये सारे जो गार्ड्स हैं वो एम्पायर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तभी डीन जेक से ये कहते हैं कि जबकि तुमने यहाँ पर इस मिशन के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन टैलेंट को दिखाया है, तो प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए हमारे इस मीटिंग के दौरान एक डिफरेंट टाइप के एग्जाम के बारे में सोचा है। उस एग्जाम के बारे में जेक ये पूछता है तो डीन ये बताते हैं कि ये एक डीमन हंट होगा। ये सुनकर जेक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए काफी इजी हो सकता था। तभी डीन उससे ये बताते हैं कि ये चीज उतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अनसोल्व्ड केस है और तुम्हें अपने आप से ही इसे सोल्व करना होगा। वहीं पर डीमंस के बारे में बताया जाता है। जो डीमंस होते हैं वो मॉन्स्टर्स से काफी डिफरेंट होते हैं। उनके कई सारे रेसेस हो सकते हैं और स्पीसीज हो सकते हैं जिन्हें कि अभी तक अनकवर नहीं किया गया है, और इस चीज की वजह से ये पता लगा पाना कि आखिर उनकी खासियत क्या है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे हाई इंटेलिजेंट वाले डीमंस मौजूद होते हैं, जिस कारण से उन्हें पढ़ पाना और उन्हें हरा पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए हमें ये लगता है कि जो ये हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाएगा वो जरूर एक हाई इंटेलिजेंट डीमन को खोजने के लिए भेजा जाएगा। तभी जेक ये पूछता है कि आखिर ये हादसा किस एरिया के अंदर हो रहा है। इस पर ड्यूक ये बताते हैं कि ट्रोय डची के अंदर। जैसा कि तुम्हें ये पता होगा कि जो ट्रोय डची है वो ट्रैकर्स के नीचे आते हैं, और जबकि अभी तक इतने सारे हादसाएं होने के बावजूद भी कुछ भी सुराग नहीं मिला है, तो ये पक्का किसी ऑर्डिनरी डीमन का काम नहीं होगा। इसलिए अगर तुम ये एग्जाम में पास कर जाते हो तो तुम्हें बिना किसी और भी एग्जाम दिए हुए ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। इस पर जेक ये कहता है कि मैं अपने हुनर की कसम खाता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इससे कंप्लीट कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वहीं पर थोड़ी देर के बाद जेक से मुलाकात करने के लिए एक बंदा आता है, जो कि उसे ग्रीट करते हुए ये कहता है कि सर जेक ड्रैकर, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं हूँ फेलिक्स वैलेंसिया, और इस मिशन के दौरान मैं ही आपको गाइड करने वाला हूँ। उसे देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ना ही मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर और ना ही करंट लाइफ के अंदर इस बंदे का नाम सुना है, और साथ ही साथ मुझे उसके अंदर से काफी अजीब एनर्जी महसूस हो रही है, और इसलिए मुझे ये लगता है कि वो मामूली बंदा नहीं होगा। जेक फेलिक्स से ये पूछता है कि क्या तुम ट्रोय से हो। फेलिक्स ये कहता है कि हाँ, मैं ट्रोय में ही पैदा हुआ था, और मैं बचपन में ही स्वर्डमैनशिप गिल्ड के अंदर चला गया था, और मैं अभी के वक्त पर एटलस के गार्ड्स की तरह काम कर रहा हूँ। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसकी बातों से वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। वहीं पर जेक आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि ठीक है, हम लोग ट्रोय डची के लिए रवाना होने वाले हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ट्रोय डची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे बंदे जेक को वेलकम करने के लिए आए हुए थे। वहीं पर एक बंदा जेक से हाथ मिलाता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर एक प्योर ब्लडेड अवेकन्ड आए हुए हैं, ये हमारे लिए काफी ऑनर की बात है। जेक उससे ये कहता है कि और तुम्हारी असिस्टेंस को पाकर मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। वहीं पर वो उस बंदे से आगे ये पूछता है कि तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर जो ये हादसे हो रहे हैं उनके अंदर कुछ डिटेल्स के बारे में। इस पर ये बंदा ये कहता है कि ये काफी हफ्तों से चल रहा है। शुरुआती के तौर पर पालतू जानवर गायब होना शुरू हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जो कोई भी माउंटेन के ऊपर जाने लगा वो कभी भी
लिए वापस नहीं आ रहा था और इसी के साथ ही हमारे इलाके से फिर बच्चे गायब होना शुरू हो गए। उसके बाद वुमेन्स गायब होना शुरू हो गए और इसके बाद फिर मर्दों को भी गायब करना शुरू हो गए और इसी के साथ ही टाइम बीतने के साथ साथ जो वो डीमन है वो बड़े बड़े टारगेट को यहाँ पर अंजाम दे रहा है। जेक ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई हादसे का जगह मौजूद है। इस पर वो बंदा हमें जवाब देता है और वो एक हादसे वाले जगह पर ले जाता है और वो ये बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर से पालतू जानवरों को गायब किया गया था, जो कि रास्ता सीधा माउंटेन की तरफ जाता है। वहीं पर जेक सामने फेंसेस की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये फेंस देखने में काफी नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन उनके अंदर खून लगा हुआ है। वहीं पर वो अपने आई के पावर का इस्तेमाल करते हुए गौर से देखता है तो उसे नीचे की तरफ काफी बड़े और काफी भारी पाँव के निशान मिलते हैं, जिसने कि काफी गहरा छाप छोड़ रखा था और साथ ही साथ वो फेंस को जंप करता हुआ माउंटेन्स की तरफ गया था, जिस कारण से इस फेंसेस के ऊपर खून के निशान लग चुके हैं। वहीं पर जेक सीरियस होता है, वो ये कहता है कि ये पक्का कोई मामूली डीमन नहीं है, इसलिए मिशन आसान नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके बाय।